संबंधित लगभग 22 विभागों के द्वारा यहाँ अपनी सेवाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा भी चिकित्सा से संबंधित सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं उनका किस प्रकार जनता को लाभ पहुंचाए, इससे संबंधित चिकित्सा विभाग की टीम अपनी पूर्ण तैयारियों के साथ यहाँ पधारी है। यहाँ पधारने से पहले चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में, गलियों में, पंचायत पर एंटी लार्वल एक्टिविटियों के माध्यम से फॉगिंग की थी, जो कि हर प्रशासन गांव के संग शिविर से पहले की जाती है, ताकि जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं वो उनको रोक सके, मच्छरों के लार्वाओं को खत्म कर सके। इससे संबंधित पूर्ण तैयारियां चिकित्सा विभाग के द्वारा की गई है। कोरोना के इस काल में जहां पिछले कुछ समय से वापस कोरोना के कुछ केस बढ़े हैं, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें, इसमें लापरवाही ना करें। ये लापरवाही कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर आ जाए। नया जो वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन, राजस्थान में भी उसकी एंट्री हो गई है। कल ही केस मिले थे, परसों केस मिले थे। इसलिए मेरा सभी आमजन से निवेदन है कि कोई भी बिना मास्क के ना रहे। जैसा कि अभी पूर्व सरपंच साहब और जी ने भी बताया कि बिना मास्क के कोई एंट्री ना ले। मास्क की व्यवस्था पंचायत स्तर पर भी की गई है। पंचायत प्रशासन से भी आप मास्क ले सकते हैं। कृपया मास्क का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं। चिकित्सा विभाग की तरफ से कोरोना की भी दोनों डोज, कोवैक्सीन, कोविशील्ड यहाँ अवेलेबल है। इसलिए मेरा सभी से यह भी निवेदन है कि कोरोना की कोई भी डोज से वंचित ना रहे। बहुत से लोगों ने इसमें रजिस्टर लगा लिया है कोरोना की डोज, लेकिन कुछ लोग जो जिन्होंने शायद इसको हल्के में ले लिया थोड़ा, इसलिए सेकंड डोज नहीं लगाई। आज 4-4 महीने हो गए फर्स्ट डोज को लगाई हुए, लेकिन अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई। तो मेरा उन सभी से ये विनम्र निवेदन है कि इसमें लापरवाही ना करें, डोज जरूर लगाएं। डोज शिविरों में भी उपलब्ध है और अस्पताल में भी उपलब्ध है एनी टाइम। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों उपस्थित है, दोनों अवेलेबल है। कृपया जो भी वंचित है उन तक जानकारी पहुंचाएं, इसके बारे में बताएं कि कोरोना वापस आ सकता है, इसलिए डोज से वंचित ना रहें। चिकित्सा विभाग की ओर से महत्वाकांक्षी योजनाओं में आज सबसे जो मुख्य योजना है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक परिवार को 1 साल के लिए 5 लाख तक का बीमा इसमें शामिल किया गया है। 1 साल का मात्र कुछ लोगों के फ्री में और कुछ लोगों के मात्र 850 रुपए देकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और 5 लाख तक का बीमा इसमें शामिल किया गया है। और सबसे जो मेन बात है वो है कि इस बीमा में 5 लाख तक के जो अस्पताल का खर्चा है, इसमें अस्पताल में भर्ती होने से भी 5 दिन पहले तक का जो भी खर्चा है, चिकित्सक से संबंधित जांच, सलाह जो भी, और अस्पताल में भर्ती होने और उसके भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा इस 5 लाख में शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छी योजना है आम जनता के लिए कि जो सुविधाएं पहले भामाशाह में जो शामिल थे, खाद्य सुरक्षा में जो शामिल थे, उन परिवारों को मिला करती थी, वो सुविधाएं, सारी की सारी सुविधाएं मात्र कुछ शुल्क से एक हर परिवार को, आम परिवार को, राजस्थान के हर परिवार को मिले, इसके लिए चिरंजीवी योजना लाई गई है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चिकित्सा विभाग की टीम अपनी घर घर सर्वे में अपने सारे स्टाफ के साथ हर घर तक इसकी जानकारी हर बार देती है। मेरा आमजन से भी निवेदन है कि अगर कहीं भी कोई भी वंचित है
इस जानकारी से तो उन तक जानकारी पहुंचाएं और चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। चिरंजीवी योजना में अलग अलग श्रेणियां बनी हुई है। जो परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा में शामिल हैं, उनको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका अपने आप ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे हैं जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं, उनको, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 के समय सरकार के द्वारा अनुदान राशि उनके खाते में डाली गई और संविदा जो भी सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके अलावा जो भी परिवार है, उनको 850 रुपये वार्षिक रूप से देकर इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। मात्र 850 रुपये में 5 लाख तक का वार्षिक बीमा किया जाता है। अपने आप में बहुत ही बड़ी योजना है एक आम परिवार के लिए 5 लाख तक का बीमा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े से बड़े अस्पताल में इसका इलाज होता है। अभी आपने देखा था कि खाद्य सुरक्षा में शामिल जो लोग थे, वो जयपुर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस, मेट्रो जैसे हॉस्पिटल में भी अपना ऑपरेशन कराते थे और भामाशाह के द्वारा जो उनका पैकेज था, उनको खुद से देना नहीं पड़ता था, अपने आप सरकार उनको अस्पतालों को खर्चा दे देती थी। वो सारी सुविधा एक आम परिवार को देने के लिए, हर परिवार को देने के लिए चिरंजीवी योजना चालू की गई है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें तो सिर्फ खाद्य सुरक्षा में शामिल लोग ही थे और इसमें राजस्थान का हर परिवार शामिल किया गया है। बस मात्र 850 रुपए एक साल के देकर 1 साल का बीमा होता है, अगले साल फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो इतनी बड़ी योजना से चिकित्सा विभाग की टीम इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है, हर घर तक इसकी जानकारी दे रही है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कृपया मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से भी, आमजन से भी, सभी से निवेदन है कि चिरंजीवी योजना से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार वंचित ना रहे। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। चिकित्सा विभाग की तरफ से इन प्रशासन गांवों के संघ शिविरों में विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र भी मैंने देखा था 40 साल 50 साल हो गए, वो विकलांग है, गूंगे बहरे हैं, दिखता नहीं है। उन लोगों ने अभी तक विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बनाया, जबकि उनका तो विकलांगता प्रमाण पत्र, वो तो जन्म से बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, उनका तो काफी समय पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बनाया। प्रशासन गांवों के संग शिविरों में चिकित्सा विभाग की टीम इसके लिए भी घर घर सर्वे में भी ये बात बता चुकी है, हर घर तक इसकी जानकारी दे रही है कि शिविरों में उन योग्य विकलांगजन को जरूर लाएं ताकि उनका विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जा सके और सरकार की जो भी योजना है, पेंशन योजना इत्यादि, इन योजनाओं का लाभ मिल सके उसको, और वो घर पर बोझ ना रहे, अपनी तरफ से कुछ 700-1000 रुपए जो भी उसको मिले, उनके हिसाब से परिवार पर बोझ ना बने। इसलिए मेरा सभी से इससे संबंधित भी निवेदन है कि विकलांगता प्रमाण पत्र में योग्य विकलांगजन जो भी पंचायत आसपास के गांव में जहां पर भी हैं, उनको इन शिविरों में लाएं ताकि उनका प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। चिकित्सा विभाग की टीम अपना अलग से भी एक चिकित्सा कैंप आयोजित कर रही है, जो इन प्रशासन गांवों के संग शिविरों के अलावा है, उसमें केवल चिकित्सा विभाग ही है। यहाँ अगले 17 दिसंबर को भारीजा की पंचायत हेडक्वार्टर पर भी वो चिकित्सा शिविर आयोजित हो रहे हैं। उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे और जो समाधान, जिन समस्याओं का समाधान इसमें नहीं हुआ है चिकित्सा से संबंधित, उनका समाधान 17 दिसंबर को जो इसी पंचायत हेडक्वार्टर पर है उसमें होगा। तो मेरा सभी से यह भी निवेदन है कि उसका भी ध्यान रखें 17 नवंबर के दिन, और जो भी चिकित्सा से संबंधित बीमारियां हैं, जिनका इलाज नहीं हुआ है, जो कहीं जा नहीं सकते, वो 17 दिसंबर को जरूर यहाँ पधारें। चिकित्सा विभाग की टीम मौसमी बीमारियों से संबंधित भी पूर्ण तैयारी कर रही है। इससे संबंधित आपने देखा था कि पिछले कुछ समय से जब डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत फैली थी,
मौसम अनुकूल था उनके। जब एक मौसम से दूसरा मौसम बदलता है तो वो जो संक्रमण काल होता है वो मौसमी बीमारियों के लिए अनुकूल माना जाता है। सबसे बड़ी समस्या उसमें यह होती है कि बरसात का पानी ठहर जाता है, गंदगी फैलती है और उसमें मच्छर फैलते हैं, मच्छर पनपते हैं, मच्छरों के लार्वा हैं वो पानी में रहते हैं, पानी के ऊपर मच्छर के लार्वा तैरते हैं। तो जो भी पानी जहां भी ठहरा हुआ है कृपया पानी को ज्यादा दिन ठहरने ना दें, उसको बदलते रहें। कूलर में पानी है उसको बदलते रहें। कुछ पानी ऐसे होते हैं ज्यादा जिनको बदल नहीं सकते तो उनमें कुछ कैरोसिन की मात्रा 2-4 बूंद हम डाल सकते हैं ताकि मच्छर का लार्वा जो है वो वहां नहीं ठहर सके, वो खत्म हो जाए और मौसमी बीमारियों से हम बचें। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि साफ सफाई जरूर रखें अपने आसपास, हर जगह जहां गंदगी फैलने की आशंका हो वहां ज्यादा ध्यान दें और इन मौसमी बीमारियों से बचें। मेरा सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि कोरोना की दोनों डोज हर समय शिविरों में और अस्पताल में अवेलेबल होती है, जरूर लगाएं, कोई भी इसे वंचित ना रहे। चिरंजीवी योजना जो मैंने अभी पूर्ण विस्तार से बताया था उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, कोई भी उससे वंचित ना रहे। चिकित्सा विभाग की ओर से आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।